हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं मेरे बच्चों। जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनका एग्ज़ाम 1 फरवरी और 15 फरवरी से है। सभी बच्चे को मालूम है कि अब हमारे पास बिल्कुल 60 दिन बचा हुआ है बच्चों। इस 60 दिन में हम कैसे करेंगे तैयारी कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में 90% लाएं बच्चों। उसके लिए कुछ स्पेशल प्रमुख टिप्स को लेकर हाजिर हुए मेरे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, क्योंकि कहता है बच्चों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक करना बैठ ऐ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस बार झंडा गाड़ के एकदम 450 प्लस का मिशन पार करना है बाबू मेरे। दैट्स ग्रेट बाबू। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छे मेरे बच्चों। ठीक है, हर पॉइंट को जरा समझने का प्रयास किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बाबू, ठीक है, बिल्कुल आज हम आपको 10 धाकड़ ट्रिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बाबू। ठीक है, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने बच्चों तक ये क्लास पहुंचेगी, वीडियो पहुंचेगी, उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा, और ख़ास करके जो कमज़ोर बच्चे हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्लानिंग करते हैं मेरे बच्चों। आइए हमारे साथ जुड़िए और इस प्लान को समझाते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, पहली बात मेरे बच्चों यहाँ पे है ना, कि जो भी बच्चे हैं उनके मन में बहुत तरह की अभी बचे हुए 2 महीने में बहुत अनगिनत सवाल मन में आते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे बच्चों यहाँ पे क्लियर है, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों उन्हें लगता है कि कम समय में हम बोर्ड की तैयारी कैसे करें। पहला सवाल जहन में आता है ना जी। चलिए, दूसरा सवाल आता होगा बच्चा कि ये टाइम टेबल पर हम कैसे बनाएं। ठीक है, ये तो जरूरी सब बातें आती हुई। तीसरा मन में आता है कौन सा सिलेबस पढ़े, क्या पढ़े बच्चे 2 महीनों में। ठीक है, चलिए, फिर लगता है बच्चों कि हमारा जो है ना, ये पुराने पेपर कहाँ से मिल सकते हैं। हॉल टिकट हमारा जो है ना, ये हॉल टिकट हमारा कब आएगा मेरे बच्चों। हमारा ये हॉल टिकट जो है ये कब आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाएंगे, पढ़ा हुआ याद कैसे रखेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के टेंशन कैसे कम करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम क्या करें, कैसे करें। ये सब अनगिनत सवाल जो है आपके मन में एकदम प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह 24 घंटे आपके दिमाग में टन 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 बैठते रहता है मेरे बच्चों। तो चलिए एकदम शानदार तरीके से आपको बताते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है बाबू? चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बताते हैं मेरे बच्चों, है ना, कि देखिए आपको करना क्या है ना। ये 10 प्रमुख उपाय जो लेकर आए हैं आपके लिए, 10 प्रमुख उपाय जो लेकर आए हैं, जो टिप्स लेकर आए हैं मेरे बच्चों, जरा उस टिप्स को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, और बिल्कुल इत्मीनान से हमारे साथ क्लास में बने रहेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम जोरदार तरीके से। ओके स्वीटी, ओके ब्यूटी, बहुत अच्छे बच्चों। राजनंदनी, वेरी गुड बबुआ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, जहन में बात जो आती है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सब बताएंगे। सबसे पहला काम, सबसे प्रमुख काम ये टाइम टेबल है बाबू, है ना। ये टाइम टेबल को हम कैसे बनाएं, ये टाइम टेबल की बात करते हैं। ये सबसे प्रमुख उपाय है मेरे बच्चों, टाइम टेबल। ठीक है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ना, इस पर ही बातें करेंगे कि परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी आपकी तैयारी कैसी है ना। बिल्कुल, ये सब उपाय है। फिर पूरी नींद और ब्रेक कैसे ले मेरे बच्चों, ये भी आपको बताएंगे, है ना। ये सब टिप्स है बच्चों। 5वां हमारा है रिवीजन, है ना। 6ठा हमारा है बोर्ड परीक्षा की तैयारी सब्जेक्ट के हिसाब से करें। ठीक है, 7वां जो है ये शॉर्ट आंसर को पहले तैयार करना है। ठीक है, और 8वां जो है मेरे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को उत्तर अच्छे से लिखें। ठीक है, ये पहले कुछ पहलू पर बात कर लेते हैं, फिर आपके सवाल का भी जवाब देंगे, और सवाल भी करेंगे और जवाब भी देंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे बच्चों, सबसे पहला काम हम यहाँ पे टाइम टेबल की बारी करते हैं। ठीक है, चलिए उसके पहले कुछ खास टिप्स बता देते हैं मेरे बच्चों। इसके पहले ना कुछ खास आपको टिप्स बता देते हैं, फिर टाइम टेबल पर आएंगे मेरे बच्चों, है ना। कुछ पहले खास जो बोर्ड के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है
उसको हम बताने वाले हैं। देखिए, पहला कहता है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय अपने नोट्स को खुद बनाना है। इन जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए हैं वो बच्चे नोट्स को ज़रूर बना लेंगे मेरे बच्चों, अभी भी टाइम है। चलिए, फिर कहता है बनाए गए टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें। ये कुछ खास टिप्स पहले बात कर लेते हैं, फिर आते हैं। फिर कहता है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय खुद को बेहतर बनाने पर ज़्यादा फोकस करें। खुद पर मेहनत करें, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें बाबू, ठीक है। फिर कहता है समय को अच्छी तरह से उपयोग करें। किसी से भी मदद लेने में कोई बेझिझक नहीं होनी चाहिए कि हमसे बड़े हैं, हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हमारे दोस्त हमसे बेहतर हैं, उनसे सलाह लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, बेड पर सोते समय पढ़ाई नहीं कीजिए। आप बेड पर सोते हुए पढ़ाई करने का समय नहीं रह गया। एक टेबल लीजिए, एक कुर्सी लीजिए, एक टेबल लैंप लीजिए, बैठ के एकदम बिल्कुल जम के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का भी अच्छा से ख्याल रखें, रोज़ व्यायाम करें और मन को अस्थिर रखें और पौष्टिक भोजन करें। ये कुछ खास टिप्स है बाबू, जिसको आप फॉलो करो अभी से, ठीक है। चलिए, क्लियर है कहानी मेरे बच्चों? चलिए, बहुत अच्छे बच्चा, टेक केयर मेरे बच्चों। चलिए, यहाँ तक की कहानी क्लियर है ना। तो बच्चों हम अपने टाइम टेबल पर फोकस करने वाले हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल टाइम टेबल पर थोड़ा सा फोकस करेंगे मेरे बच्चों। चलिए, इस टाइम टेबल की बात करते हैं मेरे बच्चों, ज़रा ध्यान में रखिएगा, है ना। देखिए, बिल्कुल सही फैक्ट लिखा हुआ है कि जाहिर सी बात है कि कोरोना की वजह से सभी स्टूडेंट का पढ़ाई जो है ना, वो ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं, उनका बेस कमज़ोर है बच्चों। ये फैक्ट बातें हैं, ये आपको समझना है, हमें भी समझना है, ठीक है। हम लोग भी जान रहे हैं कि कोरोना के चलते जो है बच्चे लोग का बेस कमज़ोर हो गया है, जिसके चलते पढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं वो ऑनलाइन से ही किए हैं। करेक्ट? आई एम करेक्ट? बहुत अच्छे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए मेरे बच्चों, है ना। ये टाइम टेबल बनाइए मेरे बच्चों, टाइम टेबल पर फोकस करो मेरे बच्चों, ठीक है। टाइम टेबल क्या कि आपके पास 24 घंटे है दिन और रात मिलाकर, है ना। 24 घंटे है दिन रात मिलाकर मेरे बच्चों, ठीक है। इस 24 घंटे में कम से कम जो है ना 6 घंटे, है ना, कम से कम 6 घंटे बाबू, कम से कम 6 घंटे, यानी 5 से 6 घंटे आप इसको है ना बिल्कुल रेस्टिंग के लिए डाल दो, बिल्कुल रेस्ट के लिए डाल दो मेरे बच्चों, ठीक है। बच गया हमारा ये 18 घंटा, ठीक है। बिल्कुल ये 18 घंटे में किस प्रकार से पढ़ाई करना है मेरे बच्चों, इस बात पर फोकस करनी है। और आइए हम और आप मिलकर टाइम टेबल का सारणी बनाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग एक टाइम बना लो 3 से 5 का, 3 AM to 5 AM, ठीक है, 2 घंटे का शेड्यूल। फिर उसके बाद टाइमिंग बना लो आप 7 बजे से, है ना, 7 से आप 9 या 10 का, ठीक है। ये 3 घंटे का टाइम टेबल बना लो। फिर उसके बाद है ना ये आप 12, है ना, 12 PM से आप 4 PM का टाइम टेबल बना लो, ठीक है। उसके बाद चौथा आप जो है ना 6 PM से आप 8 PM का टाइम टेबल बना लो, ठीक है। और एक टाइम टेबल और, क्या टाइम टेबल बाबू, है ना, पाँचवा जो है ना ये 10 से 12 है ना PM का एक टाइम टेबल बना लो मेरे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल इसी टाइम टेबल के हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो मेरे बच्चों, है ना। इसी टाइम टेबल, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है ना। ऐसे मेरे हिसाब से ये जो 3 का 5 जो है ना समय, ये 3 का 5 वाला समय जो है इसको रट्टा मारने में लगा दो, ठीक है। ये समय जो आप ना एकदम बिल्कुल रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट ले लो, रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट। और 7 से 10 जो टाइम है ना बिल्कुल शार्प माइंड सुबह का होता है ना, उस टाइम में आप या तो फिजिक्स ले लो, ठीक है, या तो केमिस्ट्री ले लो, ठीक है। ये 12 से 4 वाले टाइम में जो मैथ के विद्यार्थी है ना वो ले ले, ठीक है। और 6 से 8 ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का टाइम टेबल ले लो, ठीक है। और 10 से 12 ना जो भी है आपका मैथ बनाने की इच्छा है, जो भी इच्छा है उसको कर लो बच्चों। ये टाइम टेबल आप लोग जरूर बनाओ मेरे बच्चों। मेरे हिसाब से अपना टाइम टेबल दे दिया, लेकिन अपने खुद से हिसाब से टाइम टेबल खुद तैयारी करो मेरे बच्चों, ठीक है।
यही टाइम टेबल आपका रिजल्ट में 4 चांद लगा देगा मेरे बच्चों। क्या लगा देगा? 4 चांद लगा देगा बाबू। ठीक है, चलिए क्लियर बातें हैं मेरे बच्चों, यहाँ तक की क्लियर है? ये टाइम टेबल पर आप 4 चांद लगा दो मेरे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक की बातें? क्लियर है बाबू? ठीक है, चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है जी? चलिए बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर बाबू। चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब दूसरा प्रमुख उपाय पर आते हैं, और जो हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल देखिए क्या है मेरे बच्चों। बिल्कुल दूसरा जो प्रमुख उपाय है वो रिवीजन का है। ठीक है, बिल्कुल रिवीजन करना भी जरूरी है मेरे बच्चों, है ना। ये रिवीजन, चूँकि अब लगभग जो है ना आपका ट्यूशन का सिलेबस जो है लगभग आपका सभी जगह, है ना, लगभग सभी जगह जो है, लगभग मेरे हिसाब से लगभग सभी बच्चे का 90 से 95% सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। इतना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मेरे बच्चों, सब बच्चे जानते हैं कंप्लीट हो गया है ना। चलिए अब देखिए आप क्या करो कि रिवीजन करते समय, है ना, आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो या नोट्स को फॉलो करो। रिवीजन करते समय आप क्या करो ना, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, छोटे छोटे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को चैप्टर वाइज नोट करो। चैप्टर वाइज क्या करो मेरे बच्चों, तो नोट करो। ठीक है, ये क्या दिलाएगा कि आपको एमसीक्यूज जो होगा ना, एमसीक्यूज में ये हेल्प करेगा मेरे बच्चों। क्योंकि एमसीक्यूज जो है ना पूरे सिलेबस से आता है, कहीं कहीं पूरे बीच से क्वेश्चन पूछ देता है मेरे बच्चों। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। और ये जो पॉइंट बनाइएगा ना चैप्टर वाइज, वही आपको एमसीक्यू में मदद करेगा मेरे बच्चों। ठीक है, 2 टिप्स बता दिए ना, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए बाबू, अब हम तीसरे प्रमुख पॉइंट पर आते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, कि क्या करो ना, तीसरा प्रमुख जो पॉइंट है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ना उसको पहले तैयार कर लो, है ना। तीसरा जो प्रमुख पॉइंट है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन को ना आप एकदम तैयार कर लो चैप्टर वाइज। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि मैं बात करूं 50 अंक की, तो 50 अंक में 30 अंक जो है ना, 30 अंक आपका शॉर्ट क्वेश्चन से होता है जी। ठीक है, यदि 50 अंक की बात करूं, ठीक है, और यदि मैं 70 अंक की बात करूं, है ना, 70 अंक में यदि 35 अंक की बात करूं, तो इस 35 का लगभग जो है ना ये 20 अंक जो है ना ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन से आता है मेरे बच्चों। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना अभी से जरूरी है मेरे बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चंस और प्लस एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यही आपको लगभग जो है ना 60% एबव कर देगा, 60% एबव कर देगा बच्चों पर सब्जेक्ट में, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, टेक केयर बाबू मेरे। ओके बाबू, क्लियर है कहानी इसकी। चलिए अब देखिए चौथे प्रमुख पॉइंट पर आते हैं मेरे बच्चों। देखो अब शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा कैसे, तो जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, जैसे बायोट सेवर्ट लॉ को लिखिए, उसके एक्सप्रेशन को समझाइए, है ना, फिर आप विद्युत प्रतिवर्ती धारा पढ़ते हैं, एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं सबका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, चाहे आप सॉल्यूशन पढ़ते हो, अनुसंख्यक गुणधर्म, सबका लॉन्ग क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में बदल दीजिए। ठीक है, वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन यदि लॉन्ग आपका होगा ना तो शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए टेक केयर बाबू, है ना। चलिए अब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, कि चौथे पॉइंट में क्या करना है बाबू, है ना। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में ना उत्तर को अच्छे से लिखना है। क्या करना है, चौथा जो पॉइंट है हमारा, ये क्या करना है कि कभी कभी यह भी होता है ना कि
कि सही उत्तर लिखने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं बच्चों, इसका क्या कारण है ना? हमारे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, हमने तो उत्तर सही लिखा है। ये सब सवाल आपके मन में, जहन में बार बार आती है, इसलिए उत्तर लिखने का हम सटीक उपाय बताते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन का हेडिंग लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन का हेडिंग लगाना है मेरे बच्चों, जो भी क्वेश्चन है ना। जैसे बायोट सेवर्ट लॉ है, सपोज डैट यहाँ पे बायो है ना सावर्ट नियम, तो सबसे पहले इसको ना एकदम रंग पेंट कर दीजिए, एकदम हेडिंग बना दीजिए और इधर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, आप इसको लिख दो मेरे बच्चों। ठीक है, इसको हेडिंग बनाने के बाद ही आप नीचे से आंसर लिखना शुरू करो बच्चों, है ना। और बिल्कुल यदि आपका अक्षर बेहतरीन नहीं है तो बड़े अक्षरों में लिखिए, है ना। यदि आपका अक्षर जो है ना आपका गड़बड़ है तो आप क्या काम करो ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो बाबू। ठीक है, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, है ना। और देखिए बड़े बड़े अक्षरों में कैसे लिखिए, मैं आपको एक पेज लेके बताता हूँ बाबू। ठीक है, सबसे पहले मान लिया जाए यहाँ पे बायोट सेवर्ट का नियम है ना, या फिर समझ लीजिए यहाँ पे मान लिया जाए कि अनुसंख्यक गुणधर्म है ना। ये हमने लगाया हेडिंग अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म हमने हेडिंग लगाने के बाद, है ना, बिल्कुल इसको आप चाहे तो डब्बे में बंद कर दो। ठीक है, फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करो कि 4 अनुसंख्यक गुणधर्म है ना। पहला क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। इतना लिखने के बाद, ठीक है, दूसरा लाइन जो है ना, दूसरा लाइन खाली छोड़ दो, दूसरा लाइन खाली छोड़ दीजिए। अब तीसरा लाइन में यहाँ पर लिखिए, यदि आपको लाइन वाला कॉपी है ना, यहाँ पर लिखिए भाई कि आप लिखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइन छोड़ दो, आप थोड़ा सा लाइन छोड़ दो। फिर चौथा में लिखिए आप हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक है, फिर थोड़ा सा लाइन छोड़ दीजिए और फिर पांचवा में लिखिए 2, 3 और ये 4, ये परासरण दाब। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा मेरे बच्चों, तो आपका जिनका अक्षर खराब भी होगा ना, सुंदर नहीं होगा ना, उनको भी एग्जामिनर अच्छे से मार्क्स देगा बाबू। ये चौथा प्रमुख उपाय है मेरे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? एकदम क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे मेरे बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 5वें गुण की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों कि हमारा 5वां गुण क्या कहता है। ठीक है, 5वें गुण की तैयारी में है मेरे बच्चों यहाँ पे, बिल्कुल, है ना। कहता है 5वां की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है ना वो सब्जेक्ट के हिसाब से करें। ठीक है, ये हमारा जो 5वां जो प्रमुख गुण है, ये बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है ना, ये आप क्या करो, सब्जेक्ट के अनुसार करो। यानी कि जो आपका इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस है, यानी कि सब्जेक्ट है। जैसे सपोज डैट आपका इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, फिजिक्स है, आपका इम्पोर्टेंट क्या है, केमिस्ट्री है, आपका इम्पोर्टेंट क्या है, मैथ है, या फिर आपका बायो है। ठीक है, जनरली मैथ के विद्यार्थी जो होते हैं उनका मैथ अच्छा होता है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनकी बायोलॉजी अच्छी होती है। यानी कि मेन सब्जेक्ट उनका फिजिक्स हो गया और ये केमिस्ट्री हो गया। इन 2 प्रमुख विषयों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है बच्चों, इस पर आप ज़्यादा फोकस करो, इस पर आप क्या करो, ज़्यादा फोकस करो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और ओबियसली, ठीक है, मेन सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो चाहे बायो के स्टूडेंट हो, सबको मालूम है। ठीक है, तो ये बात आप अपने हिसाब से जज कर लो
क्योंकि जनरली बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं वो केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिजिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इस चीज़ पर आप लोग अमल कीजिएगा बाबू। क्लियर है? टेक केयर है मेरे बच्चों, है ना। तो चलिए 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब छठे पॉइंट की बारी है मेरे बच्चों, बिल्कुल, है ना। छठा क्या है मेरे बच्चों, देखिए, है ना। छठा पॉइंट है कि आप अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस करें। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों कि आप जहाँ भी आप लाइव टेस्ट चल रहा हो, जहाँ भी आपका लाइव टेस्ट चल रहा हो, या फिर आप कहीं कोचिंग में पढ़ते हो, आपका वहाँ पे टेस्ट चल रहा हो, तो आप टेस्ट में ज़रूर शामिल होइए। आप टेस्ट में ज़रूर शामिल हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अपने आप को आप मूल्यांकन कर सकते हो उस टेस्ट के ज़रिए कि आपकी तैयारी कैसी है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर आपका ज़्यादा वीक है। ठीक है, ये बात आपको टेस्ट दीजिएगा तो ही पता चलेगा बात। क्लियर है यहाँ तक की बातें, है ना। चलिए अब हम बात करने वाले बच्चों 7वें नंबर पॉइंट की, और वो हमारा क्या है मेरे बच्चों, ठीक है। 7वां में हमारा जो पॉइंट है बिल्कुल हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, 7वां नंबर पॉइंट की सिलेबस को बार बार रिवीजन करें जी, है ना। आपका जो सिलेबस है मेरे बच्चों, परीक्षा का सफलता का सबसे मूल मंत्र है मेरे बच्चों रिवीजन करना। क्योंकि अभी तो 80 से 90% सिलेबस तो आपका क्लोज हो चुका होगा, चाहे मैथ हो, बायो हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो या इंग्लिश, है ना। तो आप क्या करो ना कि आप सफलता के जो मूल मंत्र है ना वो रिवीजन है। बिल्कुल रिवीजन कीजिए सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज में चैप्टर वाइज, और जिस टाइम में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप पर डे उसी टाइम में उसी सब्जेक्ट को पढ़िए। और जो आपका कमज़ोर पक्ष है ना, ठीक है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब बच्चों को बहुत परेशानी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। ठीक है, ये आपका रिवीजन जो है ना, ये सफलता का आपका मूल मंत्र है मेरे बच्चों। क्लियर है? चलिए, क्लियर है मेरे बच्चों, यहाँ तक की कहानी क्लियर है बाबू। चलिए बाबू, है ना। चलिए तो अब हम 8वें नंबर पे आते हैं और आपको कुछ सुपर ट्रिक्स बताते हैं मेरे बच्चों, है ना। कुछ आपको स्मार्ट टिप्स बताते हैं, कुछ स्मार्ट टिप्स बताते हैं मेरे बच्चों, है ना। कुछ आपको हम स्मार्ट टिप्स बताने वाले हैं बाबू, है ना, कि देखिए ये आपको बढ़िया अंक दिलाने में ये ज़रूर काम देगा मेरे बच्चों। ठीक है, वह क्या है ज़रा ध्यान दीजिए। कहता है मेरे बच्चों यहाँ पे, ये हमारा सुपर टिप्स है जी, है ना। ये हमारा क्या है मेरे बच्चों, सुपर टिप्स है ना। इसको याद रखिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स कहिए। सबसे पहला काम है ना कि इफेक्टिव तैयारी की स्ट्रेटजी, यानी कि प्लानिंग कीजिए, एक स्मार्ट स्टडी करने का प्लानिंग कीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप एक स्टडी प्लानिंग नहीं कीजिएगा, है ना, बिल्कुल स्टडी प्लानिंग करने का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप ग्रुप वाइज, अभी में क्या करो ना, एकदम ग्रुप वाइज, है ना, ग्रुप वाइज पढ़ाई करो मेरे बच्चों। ठीक है, ये ग्रुप वाइज पढ़ाई कीजिए मेरे बच्चों। पहला ये स्ट्रेटजी है, स्टडी का प्लानिंग है मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरा कि जो महत्वपूर्ण विषय है उसकी प्राथमिकता दीजिए। जस्ट अभी हमने बताया था कि फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करो, केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, ये दूसरा स्मार्ट टिप्स का ये दूसरा पहलू है मेरे बच्चों। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना, तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों वो है एनसीईआरटी का गहन विश्लेषण करना। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपका जो है ना एनसीईआरटी का, देखिए यदि मैथ के विद्यार्थी है ना, यदि आप मैथ के विद्यार्थी हो तो इसका प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरण, और उदाहरण के साथ साथ विविध प्रश्नावली, है ना, उसको ज़रूर बनाओ मेरे बच्चों। या फिर एनसीईआरटी बुक का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, उस पर भी जो चाहे बायोलॉजी है, एकदम गहन चट कर जाइए, है ना, चैप्टर वाइज चट कर जाइए।
पहला चैप्टर खत्म, नोट्स बना लिए, दूसरा चैप्टर खत्म, नोट्स बना लिए, तीसरा चैप्टर खत्म, नोट्स बना लिए, चौथा चैप्टर खत्म, नोट्स बना लीजिए। ये तीसरा हमारा स्मार्ट टिप्स है मेरे बच्चों, ठीक है। फिर पांचवा जो चौथा इसका जो स्मार्ट टिप्स का सुपर टिप्स है, वो आपको रेगुलरली और एक्यूरेसी में सुधार कैसे होगा, तो आप लाइव टेस्ट दो, है ना। आप लाइव टेस्ट दो मेरे बच्चों, आप क्या करो ना, ये लाइव टेस्ट दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मॉक टेस्ट दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सब पहलू आपको सफलता का भी, यही भी मूल मंत्र है मेरे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हमने बच्चों आपका 8 टिप्स बता दिया मेरे बच्चों, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये 9वां टिप्स हम बताते हैं मेरे बच्चों, बिल्कुल, है ना। 9वां टिप्स क्या है मेरे बच्चों, कि बच्चे एग्जाम के समय में ना रात भर पढ़ाई करते हैं और दिन भर सोते हैं, नहीं, कम से कम 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे आपको नाइट में, है ना, रात्रि में सोना जरूरी है बच्चों, रात्रि में सोना जरूरी है बाबू। ठीक है, इस बात को आप गहन अध्ययन कीजिएगा बाबू, क्योंकि जब आपकी नींद नहीं पूरी होगी ना, तो आपको सर हेडक होगा, यानी सर में दर्द होगा, टेंशन बना रहेगा, इसके चलते आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कम से कम 6 घंटा 5 घंटा तो जरूर सो बाबू, है ना। 12 बजे सो जाओ, है ना, 12 PM को सो जा, ठीक है, और 5 बजे जाग जा, और नहीं तो आप 10 बजे सो जा, है ना, और 3 बजे जाग जा, ठीक है। क्योंकि ये नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है और सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। चलिए, क्लियर है कहानी यहाँ तक की। ये 9वां प्रमुख टिप्स था मेरे बच्चों, और 10वां आपका टिप्स हम बताने वाले हैं, प्रमुख 10 नंबर टिप्स। देखो, हमारे ड्रीम क्लासेज पर मेरे बच्चों, यहाँ पे ड्रीम क्लासेज पे, है ना, बिल्कुल अब लाइव टेस्ट एकदम दे दनादन धन चलने वाला है। ये लाइव टेस्ट जो है ना, पर डे होगा बाबू, इसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन का अलग से हम सीरीज चलाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का अलग से सीरीज चलाएंगे बच्चों, ड्रीम क्लासेज पे। किस पे? ड्रीम क्लासेज पे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, ये सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे बच्चों। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, है ना, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। और जब तक आपकी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगी, पूरी ड्रीम क्लासेज की टीम आपकी सेवा करने के लिए तैयार है ना। तो बच्चों, ये हमारा 10 प्रमुख टिप्स कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ बच्चों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है बाबू, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। ये 10 से 15 साल का, 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर, चाहे आप 10th क्लास में हो या बच्चों आप 12th क्लास में हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, ये प्रीवियस ईयर बनाना ना भूलेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ये भी आपको सफलता की एक कड़ी ये भी है बाबू, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे बच्चों, दैट्स ग्रेट बाबू। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत अच्छे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।